Hello everyone, welcome back to Barfa sir. So today is we have the challenges 6, okay, that is the Fibonacci series, and we have completed the challenges 5. You can watch this playlist if you want to become a coder, okay. So this is for beginner only. So let's talk about the today's challenges, okay, that is the Fibonacci series. So first I will explain the what is the Fibonacci series, okay. So Fibonacci series क्या होती है guys? Let's first understand the definition of this. ठीक है, so the Fibonacci sequence is a series of number where each number is a sum of two precedent ones, okay, after the first two. तो जो पहले जो दो नंबर होते हैं राइट, वो क्या होते हैं कि 0 and 1, इट स्टार्ट विद द 0 and 1, ओके. हियर हाउ द फिबोनाची सीरीज लुक्स, आप देख सकते जो पहले दो नंबर होते हैं वो 0 और 1 होते हैं राइट, और इसके बाद में जो आ रहा है वो पीछे के जो नंबर है उनका सम होता है और कुछ नहीं. जैसे यहाँ पर ये निकालना है राइट, पहले 0 या 1 तो हो गया फिक्स, ठीक है. यहाँ पर निकालने के लिए 1 + 0 क्या जाएगा 1, करेक्ट. फिर 2 कैसे निकालेंगे, लास्ट दो नंबर है उनको प्लस कर दो, 1 + 1 क्या गया 2. फिर 3 निकालने के लिए 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है. 5 निकालने के 3 + 2 कितना हो गया 5. 8 निकालने के लिए 5 + 3 कितना हो गया 8, राइट. 13 निकालने के लिए 8 + 5 कितना हो गया 13. तो ये होता है एग्जाम्पल. लेट्स से वी वांट टू जनरेट द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज. सो हाउ इट्स लुक्स, इट लुक्स लाइक दिस: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. अपने को अगर n की वैल्यू 10 है तो हमको क्या 10 वैल्यूज देना है फिबोनाची सीरीज में, ओके. तो अब इसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है गाइस. जैसे फिबोनाची इटरेशन हो गई, ठीक है. फिबोनाची रिकर्सिव मेथड भी हो गई है, और भी होती है जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके. जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना तब उसका यूज करेंगे डायनामिक. तो फिलहाल हम ये दो आज करने वाले हैं, फिबोनाची इटरेटिव मेथड की हेल्प से और फिबोनाची रिकर्सिव मेथड की हेल्प से, ठीक है. तो पहले मैं करता हूँ इसको फिबोनाची इटरेटिव मेथड के. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम देता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ. और इसमें एक नंबर आएगा मेरे पास, ठीक है गाइस. सपोज हमारे पास इस मेन मेथड से एक नंबर आएगा n, कुछ भी हो सकता है 10 20 समथिंग लाइक दैट, ओके. तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सोल्व, ठीक है. तो जैसे कोई सा नंबर आया 10, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ प्रिंट करेंगे, तो वो सब कुछ कोड हम इसमें लिखेंगे, ठीक है. तो इसको कैसे करते चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले तो मैं एक 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है. इंट a b एंड c. इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा हूं जो पहले दो जो होते हैं नंबर, राइट, दैट इज व्हाट 0 and 1. सपोज a इज द फर्स्ट फिबोनाची नंबर, तो इसमें मैं 0 असाइन कर देता हूं, ठीक है. एंड b इज द सेकंड नंबर, और जिसको मैं क्या असाइन कर दूंगा 1, ठीक है. अब c क्या रहेगा, c में आएगा वैल्यू इन दोनों का सम आएगा, ठीक है. वो बार बार जो भी होगा a b कोई सा वैल्यू रहेगा, राइट. a b मतलब क्या हुआ, c के जो लास्ट दो एलिमेंट है वो, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब हमारे पास तो 2 तो आ गई, राइट, ये तो फिक्स है 2. तो इसको मैं सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा, system.out.println यूज करूंगा तो न्यू लाइन ले लेगा, ओनली प्रिंट लिखता हूं मैं यहाँ पे. तो पहला जो है मेरे पास फिबोनाची सीरीज का वो है a, व्हाट 0, ठीक है. तो a को मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर मैं प्लस एक स्पेस लगा के एक और कर दूंगा b, ठीक है. तो ये हो गया मेरे 2 वैल्यूज तो प्रिंट हो गई है. अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप के हेल्प से जो भी इन दोनों का सम करके c में डालूंगा और c को मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है. तो देखते हैं कैसे. तो यहाँ पर मैं इंट i = 2 से स्टार्ट करता हूँ, एंड i इज लेस देन n, ओके, i ++, ठीक है. तो यहाँ पर मैं 2 से n लेस देन n तक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास 2 नंबर तो हो गए, राइट. 0 and 1 हो गया, तो 2 से स्टार्ट होगा तो n-1 तक चलेगा, ठीक है गाइस. तो जैसे n की वैल्यू 10 आई तो 2 ये प्रिंट हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा, 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए थर्ड फिबोनाची सीरीज का थर्ड वैल्यू, राइट. तो वो क्या करेगा, ये इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है. तो प्लस ये दोनों क्या है, ये a है ये b है, राइट. तो a + b
हमको ये निकालना है, करेक्ट। तो a प्लस बी का जो भी मैं एडिशन करूंगा उसको मैं डाल दूंगा किस में, ये जो c वेरिएबल में क्रिएट किया हूँ, राइट, c। तो ये हो गया है, हमको थर्ड वेरिएबल भी फाइंड हो गया, राइट। ये जो थर्ड अपने को वैल्यू है वो भी निकल गया, ठीक है। और तो अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ और इसको सी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। अब सी तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, क्या आएगी, अब जो सी प्रिंट हो गया है ये वाला, करेक्ट। अब क्या होगा गाइस, अब जब इसके लिए फाइंड करूंगा, राइट, तो ए ये बन जाएगा और बी ये बन जाएगा, करेक्ट। तो इसको अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ए जो था हमारा न्यू के लिए, ओके, तो ए क्या बनना ना इसको, जो किसके पास है, बी में, करेक्ट। ये वन किसके पास है, इस बी में है। तो अब ये मेरा ए बन जाएगा, ठीक है, ये वाला ए बन जाएगा। और ये जो आया हुआ है सम ऑफ टू नंबर, जो सी है मेरा, ओके, वो क्या बन जाएगा, ये जो सी है मेरा वो बी बन जाएगा, वट एवर द वैल्यू इन सी, वो क्या बन जाएगा, मेरा बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे दूसरी बार आएगा, राइट, तो अब मेरी ए की जो वैल्यू है ये 1 हो गई है और बी की वैल्यू है, जो सी वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट। तो अब क्या करेगा, वो 1 + 1 करेगा तो 2 आ जाएगा, राइट, दूसरी बार में। तो ये वाला 2 आ जाएगा। तब क्या होगा, ए में क्या बन जाएगा, बी की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1, बट जो बी है ना वो ये बन जाएगा 2, राइट। तो 2 + 1 करेगा तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये बनते जाएंगे। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। सपोज वी हैव एन नंबर 10, ठीक है, एन की वैल्यू है 10 और मैं इस फिबोनाची इटरेटिव को मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैं n को असाइन कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 0 1 1 3 5 8 13 21 34 इज द करेक्ट आउटपुट। इसका मतलब क्या हो, ये करेक्ट चल रहा है, राइट। ये इजी है, बहुत इजी है। लेकिन गाइस यहाँ पर कितना सारा कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। लेकिन जब हम इसको रिकर्सिव मेथड की हेल्प से करेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन उसको समझना उतना ही डिफिकल्ट है जितना दिखने वाला है। तो अब करते हैं हम इसको रिकर्सिव मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रहेगा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। ये एक रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। रिकर्सिव मेथड क्या करेगा, हमेशा एक एक वैल्यू, जैसे n वैल्यू 10 है तो डायरेक्टली 10 का वैल्यू निकाल के 10 की पोजीशन पर क्या है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। वो समझेंगे हम बाद में, ठीक है। फिबोनाची रिकर्सन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई सी वैल्यू आएगी n और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक के लिए ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फॉर लूप को, इसको रिकर्सन को टर्मिनेट करने के लिए एक कंडीशन लिख लेते हैं। तो ये टर्मिनेट कब होगा, जब n की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे n की वैल्यू आई 0 तो ये वहीं टर्मिनेट हो जाएगा और 0 की पोजीशन पे क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और n इक्वल टू 1 आया तो क्या करेगा, रिटर्न 1 ही करेगा। तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, RETURN रिटर्न करना पड़ेगा n ही, ठीक है। जैसे कि n की वैल्यू अगर 0 है तो ये रिटर्न करेगा 0, n की वैल्यू 1 है तो ये रिटर्न करेगा क्या, 1 ही रिटर्न करेगा, राइट। इसके अलावा क्या करेगा, वो निकालेगा सम ऑफ n-1 और n-2, ठीक है। जैसे कि हमको सपोज वी नीड टू फाइंड द सम, n की वैल्यू है 10, राइट। तो हमको किसके लिए निकालना है, 10 के लिए निकालना है। तो इसके लिए मतलब n की वैल्यू 10 है, मतलब इस पोजीशन के लिए निकालना है, ठीक है। तो इस पोजीशन के निकालने के लिए n है, राइट। तो n-1 करेंगे ये वाला और n-2 करेंगे ये वाला और इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। और जो भी वैल्यू आएगा वो तो ये हुआ करेगा गाइस। तो रिकर्सन ऐसे ही चलता है, ठीक है। वो क्या करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करता है और वो कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करना है तुमको, रिटर्न, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम इसी को कॉल करेंगे, फिबोनाची ऑफ सीरीज, ठीक है। फिबोनाची रिकर्सिव को कॉल किया, यहाँ पर किया जाएगा n-1 गया और ऐड करना है, इसी को कॉल करेंगे फिबोनाची ऑफ रिकर्सन
ठीक है। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं अपन n-2 और सेमी कोलन दे दूंगा और ये बस हो गया है गाइस, खत्म। तो अब हमको क्या करना है कि इसमें कोई भी आएगी वैल्यू वो इसको सम करके देगा, राइट। तो देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है और बाद में देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब ये तो ओनली मुझे नंबर दे रहा है, राइट, उस पोजीशन के लिए। अब मुझे तो n तक प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर लूप यूज करूँगा, फॉर लूप int i इक्वल टू 0, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है, n-1 तक, i इज लेस देन n, ओके, और i प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैं फिलहाल के लिए अभी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सेम लाइन में चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल सा इस फिबोनाची सीरीज को कॉल कर दूंगा, ठीक है। फिबोनाची सीरीज ऑफ आई को मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा। तो ये क्या करेगा गाइस, जैसे के लिए 0 के लिए चलेगा, ठीक है। पहले तो 0 के लिए जब चलेगा तो पहले ये वाला मेथड कॉल करेगा, ठीक है, रिकर्सिव मेथड 0 के लिए, ठीक है। तो 0 की वैल्यू n की वैल्यू इज लेस देन ट्रू होगा तो ये रिटर्न कर देगा 0। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 0, फिर 1 के लिए चलेगा तो 1 प्रिंट होगा, 3 के लिए चलेगा तो वो कैसे ऐड कर रहा है वो देखेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो कि इट्स वर्किंग, ठीक है। तो 0 1 1 2 3 5 13 30 13 21 34 तक चल रहा है। तो इसको आप समझते हैं एग्जीक्यूशन के मतलब ये कैसे उसको कर रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस फिबोनाची रिकर्सिव को इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो f का मतलब वही है, फिबोनाची सीरीज को कॉल कर रहा है, ठीक है। फिबोनाची रिकर्सिव मेथड जो अपने बनाई थी उसको वो कॉल कर रहा है, ठीक है। तो सपोज हमने फिबोनाची ऑफ रिकर्सन 6 के लिए डाला है, ठीक है। तो हमारे लॉजिक में लिखा हुआ था कि पहले जाएगा n-1 और n-2, राइट। तो यहाँ से ये एक 2 फंक्शन को कॉल करेगा। तो n-1 क्या हुआ, 6 - 1 5 और 4 को कॉल करेगा, राइट। इन दोनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो बीच में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, राइट। फिर ये जो 5 के अंदर है, राइट, तो ये भी 2 को कॉल करेगा, एक 4 के लिए होगा, फिर 3 के लिए कॉल होगा, राइट। फिर ये जो 4 ये भी 2 के लिए होगा, 3 2, फिर ये 2 है 1 के लिए और 0 के लिए कॉल होगा, राइट। तो बस यहाँ पर 1 या 0 है, अपन ने कंडीशन लिखी थी तो वो n ही रिटर्न कर देगा, करेक्ट। तो ये ऐसे ऐसे लूप के अंदर लूप के अंदर लूप ये कॉल होते जाएंगे फिबोनाची सीरीज में। जैसे 4 के लिए किया तो फिर इधर होगा, 3 के लिए किया, इसने 2 के लिए किया, 1 0 तो ये हो गया, राइट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर ये क्या करेगा, जैसे ये अंदर अंदर कॉल होते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, तो ये 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। तो ये 1 इन दोनों का एडिशन करके इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 + 1 आएगी, राइट। तो ये 3 इसके पास आएगा, करेक्ट। फिर 3 प्लस इसका आउटपुट क्या आएगा, ये फिबोनाची रिकर्सिव ऑफ 3 और फिबोनाची रिकर्सिव ऑफ 2 का जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों का एडिशन करके यहाँ आ जाएगा। तो वो क्या हो रहा है कि वो n-1 एंड n-2 का जो एडिशन करेगा ना, वो ऊपर जैसे जाएगा वो एडिशन होता जाएगा, राइट। तो ये पहले एक छोटी प्रॉब्लम में अंदर अंदर जाता रहेगा और फिर वो ऊपर से नीचे तक आएगा, जो कि आपका प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर देगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन बार बार फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसकी जो हीप साइज है ना वो बहुत ही इंक्रीज हो रही है। तो लेकिन ये क्या होगा, जब डायनामिक प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो एक बार जब हमने फिबोनाची रिकर्सिव ऑफ 5 का जो रिजल्ट निकाल लिया तो हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो क्या होगा कि इतना टाइम नहीं लेगा अगर दोबारा हम इसी को सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची ऑफ 4 डबल कर रहे हैं, राइट। जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब इसका यूज मतलब बार बार नहीं करेंगे, वो लेग ही बार कॉल करेंगे। तो होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।